गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सीमा एंड सिस्टर व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो बच्चों को नींद हम पूरी रात कैसे दिला सकते हैं अच्छी तरीके से, तो आज मैं इसी पर्पस में आप लोगों से बात करूंगी। तो सबसे पहले गाइस आप लोग क्या कीजिए, जब आप बच्चों को रात को सुलाते हैं ना, तो सबसे पहले एक बार उनकी मालिश कर दो अच्छे से। और मालिश करने के बाद और उसको कोशिश करो कि आप लोग उसे ज़्यादा हैवी कपड़े ना पहनाएं। हल्का सा एक कॉटन की पहले टी शर्ट पहना के और हल्का सा ही पहना के कपड़ा उसे सुलाए, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चों को बहुत गर्मी लगने लग जाती है, तो उस वजह से ना बच्चों की नींद खुल जाती है बार बार गर्मी की वजह से। और आप लोग देखोगे जैसे कि कई पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को टोपी पहनाकर भी सुला देते हैं कि सर में उनको ठंड ना लग जाए कान में। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को माथे में पसीना वगैरह आता है और उसी हिसाब से इन लोगों को गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं बच्चे, इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए उनका आँख बार बार खुल जाता है बच्चों का। तो आप कोशिश करो कि हल्के ही कपड़े पहनाएं। और यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मालिश करते समय जो मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ जहाँ नाभि का, तो आप वहाँ अच्छे से नाभि ना आप दबाइए और अच्छे से दबा के करिए, क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर नहीं मालिश अगर इस तरीके से आप लोग उसका करोगे तो यहाँ पे क्या है, उसका नाभि बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए, मैं आप लोगों को मालिश करते हुए भी दिखा रही हूँ और सिकाई कर रही हूँ, क्योंकि रात को सुलाने से पहले आप बच्चे की ना सिकाई अच्छे से कीजिए गर्म हवा में। बट लेकिन आप गर्म जो हवा है उसे बिल्कुल रात में चला के मत सोइए, क्योंकि उससे भी बहुत कमरे में घुटन सी हो जाएगी, तो बच्चों की नींद यहाँ पे खुल जाएगी। और आप मतलब चेक करिए कि आपका बच्चा रो किस लिए रहा है। अगर उसने डाइपर कर दिया है, पॉटी कर दिया, तो कई बार बच्चे रोते हैं, उसके लिए भी हम सोचते हैं कि बच्चा परेशान हो रहा है। बट एक बार आप डाइपर भी खोल के चेक करो कि उसने पॉटी तो नहीं कर दी है। और सुसु वगैरह भी कर देता है बच्चा, कई बार सर्दी की वजह से गीला हो जाता है डाइपर, तो भी जब बच्चा इरिटेट हो जाता है यहाँ पे और बहुत अगर ज़्यादा परेशान हो रहा है किसी भी चीज़ में, अगर डाइपर में भी उसने कुछ नहीं किया, डाइपर भी ठीक है, तो आप ना उसका पेट दबा के देखो। अगर पेट उसका टाइट लग रहा है, गैस बन रहा होगा, तो आप हींग लो और हींग का पेस्ट बना के आप उसकी नाभि में लगा दो। तो उससे क्या है, बच्चे का जो गैस का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो उससे भी बच्चा आराम से सो जाएगा। तो कोशिश किया करो कि गाइज़ यहाँ पे बच्चों को आप ना रात में अच्छे से मालिश करा के और हल्के कपड़े पहना के यहाँ पे सुलाओ, तो बच्चे बहुत आराम से सोएंगे और पूरी रात सोएंगे। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से गाइज़ यहाँ पे करती हूँ, क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है, 3 महीने की अभी मेरी बेटी है। और मैं इसी तरीके से देखिए, मैं आप लोगों को मालिश करते हुए भी सारी चीज़ें दिखाई है मैंने यहाँ पे। मैं इसी तरीके से उसका करती हूँ और आराम से गाइज़ यहाँ पे सुलाती हूँ। और अगर मान लो कि ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही है बच्चों को, तो कॉटन का सिर्फ सॉक्स पहना के सुलाओ आप उसे। और इसी तरीके से आप उसे पहनाओ और सुलाओ। बस ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा हैवी मत करना, क्योंकि बच्चा ना ज़्यादा कपड़ों में भी ना इरिटेशन होने लगती है बच्चों को, और उसमें भी बच्चा ना बार बार उठ के रोना शुरू कर देता है। तो इसलिए कोशिश करना कि कम से कम में ही उसे बच्चों को यहाँ पे सुलाए। और अगर सर्दी लगती है तो आप तब उसे रज़ाई उड़ाएं। और अदरवाइज़ अगर बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप सिर्फ हल्का सा एक छोटा सा कंबल बच्चे के ऊपर हल्का सा डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा किस वजह से रो रहा है यहाँ पे। और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है गाइस, तो उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे कि हमारा बच्चा किस वजह से रो रहा है, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो आप लोगों को बच्चों को सुलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। क्योंकि कई पेरेंट्स जो होते हैं, नए पेरेंट्स होते हैं, मदर बनती हैं, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँगी और आप लोगों तक लेकर आऊँगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है उन पेरेंट्सों के लिए जो नई मदर बनी है। तो आई होप आप लोगों को गाइज़ यहाँ पे मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर जिन्हें समझ आई है तो गाइज़ वो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, कि ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों को और मिलती रहेंगी यहाँ पे। क्योंकि मैं बच्चों के लिए कई बार लेकर आती हूँ, जनरल नॉलेज की चीज़ें लेकर आती हूँ। और ज़्यादा अगर जैसे सर्दी हो रही है तो आप बच्चे को ना डाइपर पहना के रख सकते हैं रात में यहाँ पे गाइज़। और अगर जैसे दिन के समय है तो आप डाइपर ना ही पहनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे को ना डाइपर में भी क्या होता है ना, बच्चे को इरिटेशन हो जाती है और साइडों में ना उनको भी बच्चों को चुभन होती है। तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा कि दिन में आप कभी डाइपर ना पहनाओ। रात को सुलाते समय पहनाते हो तो बस डाइपर में ज़रा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है यहाँ पे, कि बच्चे को डाइपर में चुभन ना हो। अगर परेशान हो रहा है बच्चा तो आप देखो कि किस वजह से हमारा बच्चा यहाँ पे परेशान हो रहा है। कई बार बच्चे को भूख लग जाती है, कई बार गैस बन जाती है, कई बार गर्मी भी लग जाती है, तो बच्चों को कई बार सर्दी भी लगती है यहाँ पे।
बहुत सी परेशानी हो जाती है जो ज़्यादा ज़रूरी है समझने की। तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई है गाइस, तो वो आप लोगों के लिए मैंने ये बताया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को आप चेक किया करो, जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को गाइस यहाँ पे मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आएगी ज़रूर तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे अपनी पीहू के हाथ में ग्लव्स पहना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं इसे ग्लव्स भी पहना के रखती हूँ। आप ग्लव्स भी पहना के रख सकते हैं, पूरा दिन पहना के रखिए। अगर रात को सुलाते हो तो आप सिर्फ उसको ग्लव्स रात में उतार दो और हल्के कपड़े पहनाओ, और सर में ना उस बच्चे का सरसों के तेल से जब मालिश करते हो लहसुन पका के, तो वो सरसों का तेल बच्चे के तालू में ज़रूर लगाए, क्योंकि बच्चे का जो सर होता है वो बीच में बहुत सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। तो इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा लगा के रखने का ज़रूरत है तेल। उससे क्या है, बच्चों को गर्माहट मिलेगा सर में। और बाकी अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए और लेकर आती रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे के ऊपर अभी वीडियोस बनाई हैं कि जायफल का क्या महत्व होता है, क्या नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मैं पूरी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी गाइज़। तो मेरे जो चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को जाए और मेरे चैनल में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बच्चे से जुड़ी हुई सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ देखिए, मैंने अपने बच्चे की मालिश कर दी है, और मालिश करके यहाँ पे अब पीहू हो गई है तैयार। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बच्चे का क्या है, 3 बार गाइस मालिश करती हूँ, और सुबह, लंच में और रात को सुलाने से पहले करती हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे को अच्छी नींद आए। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो बाय गाइस।